नीमच में मंत्री प्रहलाद पटेल ने की प्रेस वार्ता। 11 साल बेमिसाल का किया बखान, कई सवालों का नहीं दिया जवाब। पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज नीमच के टाउन हॉल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। वार्ता में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी और 11 साल बेमिसाल का भी बखान किया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तथा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मंत्री पटेल ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने विशेष रूप से मध्यम वर्ग के जीवन को सरल और सुलभ बनाया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल जैसे कि अमेरिका की भूमिका और सीज फायर से जुड़े जटिलताओं का मंत्री ने स्पष्ट उत्तर देने से परहेज किया। इसके अलावा उनके विभाग से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान का फोटो प्रेस वार्ता के बैनर पर न होने और आमंत्रण पत्र में उनका नाम न छपने को लेकर सवाल उठाए, इस पर भी मंत्री प्रहलाद पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रेस वार्ता में जहां एक और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर कई अहम सवालों के जवाब नहीं दिए गए, जिससे प्रेस वार्ता करने को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या शौचालय हो, ये चारों महिला स्वाभिमान के लिए महत्वपूर्ण है। पानी लाने का काम कौन करता था, शौचालय का संकट किसको था, गैस कनेक्शन के लाभ किसको है। मोदी सरकार की किसी भी योजना में महिला स्वाभिमान को सबसे पहले ध्यान में रखा गया। जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं तो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन प्रारंभ हुआ कोरोना के समय। उसके बाद में हम लगातार जो योजनाएं मैंने गरीब कल्याण की आपको बताई है, आने वाले वर्ष में प्रधानमंत्री आवास का संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जो पहला चरण हुआ था, फिर आवास प्लस का जो चरण है, और अब तीसरा सर्वे भी भारत सरकार ने शुरू किया है। यदि कोई वंचित हो गया है, रह गया है, तो वो भी अपना नाम सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में बता सकता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम विकास के बाद अपनी विरासत के साथ चलेंगे, तब दुनिया को आसरा दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। और ये हमने कोरोना में करके दिखाया। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि दुनिया का कोई दूसरा नाम नहीं है भारत के अलावा जिसने कोरोना में किसी दूसरे देश की मदद की हो। मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमने जरूरतमंद ब्राजील को भी दिया और ताकतवर अमेरिका को भी दवाइयां दी है। दुनिया का कोई दूसरा देश उसमें नहीं है।